नमस्ते। गणेश जी को दो पत्नी रिद्धि सिद्धि से क्यों विवाह करना पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी एक बार तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से तुलसी जी गुजरती है। तुलसी जी गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अपने विवाह का प्रस्ताव ठुकराने से तुलसी जी नाराज हो गई और गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है, लेकिन अपने ही एक दंत, हाथी वाले मुख और लंबोदर स्वरूप के कारण कोई उनसे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। इससे नाराज होकर गणेश जी अपनी सवारी मूषक की सहायता से दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे थे। इसलिए सारे देवता परेशान होते थे। इस समस्या को लेकर देवतागण भगवान शिव और पार्वती जी के पास गए। तब दोनों ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने की सलाह दी। देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की परेशानी सुनने के बाद अपने योगबल से रिद्धि और सिद्धि नाम की दो कन्याएं प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञानी गणेश जी को इन दोनों को शिक्षा देने को कहा। जब भी गणेश जी किसी देवता के विवाह में बाधा पहुंचाने जाने वाले होते थे, उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई प्रश्न पूछ लेती थी, जिससे गणेश जी का ध्यान बट जाता और उधर देवताओं का विवाह निर्विघ्न संपन्न होने लगा था। यह बात जब गणेश जी को पता चली तो उन्हें गुस्सा आ गया। रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उनके सामने रिद्धि और सिद्धि से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रकार गणेश जी की स्वीकृति से एक साथ रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह संपन्न हुआ और देवताओं की समस्या का हल निकला। इसके बाद गणेश जी के दो पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ था। तुलसी जी ने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दिया था, जो रिद्धि और सिद्धि के साथ उनके विवाह के रूप में फलीभूत हुआ। धन्यवाद।